इस तरह के सवाल जिनमें कि कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके और आगे इवैल्यूएट करना होता है। क्वेश्चन इजी होता है लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वही इसमें मेन काम करता है। अब यहाँ पे इसने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऐसे लगा दी है 0 to 9 तक, उसको इंटीग्रेट करना 9 टाइम्स तो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और अंडर द रूट ऑफ 10x अपॉन x प्लस 1 इस तरह से दिया हुआ है और ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसको डिफाइन किया हुआ है। इट इज़ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2024 में, 30 जनवरी का सवाल है। तो मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो वही चीज़ समझने वाले हैं। उसको अगर आपने डिफाइन कर लिया, उन वैल्यूज़ को लिख दिया तो इंटीग्रेशन ईजी है, ठीक है ना। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने 0 से 9 तक की वैल्यूज़ ली हैं और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को जो फंक्शन वैल्यू है वो 10x अपॉन x प्लस 1 प्लेस किया है। तो हम पहले क्या काम करेंगे कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या होगा, 0 ही होती है तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग किस तरह से लेनी होगी, आपको कैसे सोचना होगा। एक एक पॉइंट बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूं मैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है इसकी ये वैल्यू और अंडर द 10x अपॉन x प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर इसको हम ज़ीरो लेते हैं, अगर ये ज़ीरो है तो इसके अंदर जो x वाली वैल्यू है तो वो किसके बीच में लाई करेगी, वो लाई करेगी 10x अपॉन x प्लस 1 लाई करेगा 1 से छोटा होगा और 0 के इक्वल होगा। तो जो x होगा उसके अंदर का x वो 0 से 1 के बीच में होगा, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 जाके गिरेगी, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, अगर यहाँ पे ये पूरा रूट में है, अगर स्क्वायर भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप अगले स्टेप में क्या करेंगे 10x अपॉन x प्लस 1 लिखेंगे और वो स्क्वायर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपका 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। अगर 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं उनके स्क्वायर किए जाते हैं तो भी वो वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक काम करना है कि जो ये वैल्यू है यहाँ तो 0 है लेकिन मुझे यहाँ पे इसको 0 to 1 के लिए लेना है, तो यहाँ मुझे क्या प्लेस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वल टू 1 लिख के x निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या रखनी पड़ेगी वो मालूम चल जाएगा। बिल्कुल आप देखते चले ध्यान से। तो क्या करेंगे, इसको 10x अपॉन x प्लस 1 को एक बार अभी समझने के लिए इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 10x इक्वस टू x प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, देन दो 9x इक्वस टू 1 होगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9। तो पहला जो लिमिट है वो हम 0 टू कहाँ से चला देंगे, 0 टू 1/9 तक चलाएंगे, ठीक है। 0 टू 1/9 और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आई थी, वो 0 थी, उस पर हमने काम किया। ये हमारा फर्स्ट केस था और सवाल को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये फर्स्ट केस हो गया, इसकी वैल्यू हमने लिखी है 9 टाइम्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ये वैल्यू हो गई 0 से लेके यहाँ पे 1/9 लिखो, 1/9 लिखो, सॉरी दिस इज़ 1/9, ठीक है 1/9। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी बनी, क्योंकि 0 to 1 0 था तो ये 0 dx आ जाएगा। प्लस चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लस हम बात करेंगे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की, किसकी, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखने वाले हैं 1। अगर 1 लिखेंगे, इस पूरी वैल्यू को 1 लिखना है मुझे, तो मुझे पहले तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि अंडर द ये बॉक्स में जितनी भी वैल्यू है, बॉक्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ x प्लस 1, दिस बॉक्स वैल्यू इज 1। अब ये 1 कब होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तब होता है जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी उधर लगती है, 2 से 1 के बीच में होगी। तो ऐसा होने के लिए इसको 10x अपॉन x प्लस 1 को किसके बीच में होना होगा, 2 से कम और 1 के बीच में। तो इस बीच में कोई भी नंबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी वो 1 आके गिरेगी, सीधी उसकी वैल्यू 1 आके गिरेगी, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम,
रूट से फ्री होने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है दोनों साइड दोनों एंड पे, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो हम लिख सकते हैं 10x अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बीच में लाई कर जाएगा, 4 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इधर हम 1/9 से चला रहे हैं, तो 1/9 से मुझे अपर लिमिट चाहिए, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो मैंने 1 लिखी दी है पहले से। तो मतलब यहाँ पे मैं अपर लिमिट में क्या लगाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, है ना। 1 क्या लगाऊंगा, उसके लिए मुझे इसको इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। उधर तो 1 है और इधर मुझे अगर वहाँ पे अपर लिमिट लगानी है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10x अपॉन एक्स प्लस 1 को मैं इक्वल टू 4 लिखते हुए सॉल्व करूँगा, तो मेरे को मिलेगा 10x बराबर 4x प्लस 4, यानी कि 6x बराबर 4, x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। तो अपर लिमिट मुझे मिल जाएगी 2/3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये 2/3 से लेके आगे तक जाना है, और वो कब जाना है, अब अगली बार हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना रखेंगे। अब हम थर्ड केस में आ जाएंगे, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में 2 रखूँगा, 2 रख दी। ठीक है, तो जो इसमें वैल्यू है वो किसके बीच में जाएगी, इसी में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, अलग से लिखें, पूरा क्लियर लिखें, साफ है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 चाहिए आपको, तो जो x होगा वो 3 से छोटा और 2 के बीच में आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसको अंडर रूट ऑफ 10x बटा x प्लस 1, ये आएगा 3 से 2 के बीच में। 2 इंक्लूड कर सकता है क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होता है। ठीक है ना, तो ऐसा हो गया। अभी इसको क्या करें, रूट से फ्री करने के लिए स्क्वायर कर देता हूँ। 10x अपॉन एक्स प्लस 1 ये लाई कर जाएगा 9 से लेके 4 के बीच में। अब मुझे वापस बात आई, जब मैंने 4 लिखा था ना, तब आपको याद है मेरे को मिला था 2/3। तो अब मैंने इधर तो 2/3 लिख ही दिया है, मुझे चाहिए इस एंड पे, अपर एंड पे वैल्यू कहाँ तक जानी है, और ये मैक्सिमम 9 तक जाएगा। तो मुझे ये वाले अपर लिमिट क्या निकालनी है, इसके लिए मुझे इसको इक्वल टू 9 लिखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर होता है बच्चों, 100% क्लियरिटी रहती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो देखिए 10x बराबर कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे तो x की वैल्यू 9 आ गई। ये अपनी मैक्सिमम जो लिमिट है 0 टू अपर लिमिट, वहाँ तक पहुँच ही गया। और इसमें हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रखा था, 2 dx लिख दीजिए। और ये 9 से टोटल मल्टीप्लाइड था ही सा, ये तो एज इट इज़ ही है 9 से मल्टीप्लाई। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो खेल बिल्कुल चुटकियों का है। अब बस जो है काम सारा निमट चुका है, अब खाली उसको इंटीग्रेट करके आंसर बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ये 9 आ गया, ये तो 0 ही है, इसका 0 में किस डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू 0 रहती है। इसमें x आएगा, तो लिमिट लगाएंगे 2/3 से लेके 1/9 तक, प्लस यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। 9 से जाएंगे हम 2/3 तक। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो 9 हो गया है ना। 2/3 आएगा, 2/3 माइनस 1/9, ये सॉल्व होना है 2 टाइम्स ऑफ ये 9 माइनस 2/3 होगा। अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 2/3 सॉल्व होना है। तो ये 9 टाइम्स ऑफ कितना लिखेंगे, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 यानी कि ये 5 आएगा। 5/9 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 3 एलसीएम लूँगा तो 3 टाइम्स 27 आएगा, 27 माइनस 2 25/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से लिखेंगे, 9 इंटू, अरे 9 एलसीएम ले लो यहाँ पे, क्योंकि 9 से 9 हम काट देंगे, तो 5 प्लस कितना आएगा, 50। ठीक है, तो 5 प्लस 50 आएगा, ये 3 जा 50 इंटू 3 150 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। ये 9 से 9 कट गया है और ये 155 वैल्यू आ गई है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था 30 जनवरी को जेईई मेंस का 2024 में, इसमें जो आंसर था न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था,
और इसका आंसर था 155 बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करना जानते हो, तो आप 100% सॉल्व कर दोगे। मैंने फिर भी एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया, लेकिन जो बच्चा इसको जानता है ना, वो 1 मिनट से भी कम समय में इसको सॉल्व कर देगा।